फ्रेंड्स, आपके पास अगर एनजीओ है या फिर आप इंडियन हैं या फिर आप संस्थाओं के बारे में आपके पास कुछ भी जानकारी है या फिर आप रुचि लेते हैं उससे संबंधित काम करने के लिए, तो ये वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे आपकी संस्था एफसीआरए रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, या फिर अगर आप आगे कराना चाहते हैं। तो ये चूंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है जिसको हम सभी को जानना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि इसको हम जानें। आपको बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाने जा रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों ने कभी गौर किया है या नहीं गौर किया है, लेकिन वह आपको अगर नहीं गौर किया है तो ये जरूर आपकी जानकारी में होना चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, मैं आपको पूरा चीज़ दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। आप लोग पूरे पूरे वीडियो का अवश्य देखिए, तभी आपको सारी जानकारी हो पाएगी। हो सकता है उस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई चीज़ें ऐसी चले जो आप आगे का निर्णय लेने में, जिसमें आपको ये वीडियो बहुत सपोर्ट करे। आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ, ये है, आप भी समझ गए होंगे कि एफसीआरए की ये एक पोर्टल है, भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एफसीआरए ऑनलाइन। यहीं से आपकी संस्था रजिस्टर्ड होती है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है और सारे डेटा आपके यहीं पे जाते हैं अगर आपकी संस्था रजिस्टर्ड है एफसीआरए में। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं डैशबोर्ड। यहाँ हम डैशबोर्ड में आते हैं, आपको बहुत ही चीज़ें इतनी अचंभित करने वाली मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे, अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि टोटल एफसीआरए एसोसिएशन आज की डेट में है 16,477, मतलब 16,477 संस्थाएं आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं, जो कि एक्टिव हो, वैलिड है। और फिर मैं आगे के बताता हूँ कि अब इसको भी आप लोग देख लीजिए। आज की डेट में देखा जाए तो जो जितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, मैंने बताया 16,477, ठीक है। और कितनी कैंसिल्ड हुई, 20,691 आज तक की डेट में, ठीक है। और जो संस्थाएं एक्सपायर हुई हैं आज तक की डेट में, वो है 12,979, मतलब 12,979 संस्थाएं एक्सपायर हो चुकी हैं, हो रही हैं आज तक की डेट में। अब बाकी जो मैंने बताया वो कैंसिल्ड है। अब मैं आगे की चीज़ आपको बताता हूँ कि आगे में आपको बहुत से और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिखाई देंगे। मैक्स जो सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे संस्थाएं रजिस्टर्ड है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रजिस्टर्ड एक्टिव आज की डेट में है 2437, 2437। कैंसिल्ड हुई आज तक की डेट में 2577, और आज की डेट में जो एक्सपायर हो चुकी हैं वो है 1486। अब यहाँ पे हम तमिलनाडु को देखेंगे तो ये है तीनों का ऑलमोस्ट बराबर बार, ठीक है। अब आप ये भी देखें कि कहाँ पे संस्थाएं ज़्यादा इनएक्टिव तरीके से हैं और ज़्यादा वैलिड है। वहाँ जहाँ पे संस्थाएं देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह वही चीज़ दिखाई देगी कि जितनी रजिस्टर्ड है उतनी कैंसिल्ड है उतनी एक्सपायर्ड है। तो ये हालात हैं एफसीआरए की संस्था का, कि आपको एफसीआरए की संस्था के संख्याएं इतनी कम हो चुकी हैं या इतनी ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं या एक्सपायर हो रही हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं ऐसा क्यों है। ये भी मैं अभी आपको आगे की स्टेप में बता रहा हूँ कि पहले क्या स्थिति थी, आज की क्या डेट है, मैं आज की डेट में क्या स्थिति है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। वो सारी चीज़ आप जानेंगे तभी समझ पाएंगे। हो सकता हो आपका कोई निर्णय लेना चाहे एफसीआरए से संबंधित, तो आप निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संस्था रजिस्टर्ड करा लेना और उसको मेंटेन कर लेना किसी तरीके से, वो बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने एफसीआरए रजिस्टर्ड कराया है तो एफसीआरए के से संबंधित आपको प्रोजेक्ट भी लेना होगा, क्योंकि आप सोचो ऑलमोस्ट 35 लाख संस्थाएं रजिस्टर्ड होंगी, उससे ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगी। उसमें आप देखोगे तो सिर्फ इतनी छोटी संख्या में एफसीआरए
एक्टिव संस्थाएं हैं इस वक्त। और जबकि आप एनजीओ दर्पण में भी आप देखोगे तो वहां पे भी आपको ऑलमोस्ट करीब 1,60,000 के आसपास डेटा मिलेंगे। हाँ वही है, 1,58,383, 1,58,333, सॉरी 83 इतनी संस्थाएं दर्पण में रजिस्टर्ड हैं। जबकि दर्पण में रजिस्ट्रेशन हर जगह आवश्यक है, चाहे आप गवर्नमेंट के ग्रांट लीजिए, चाहे फॉरेन के ग्रांट लीजिए, या फिर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कीजिए, या कुछ भी ऐसा काम कीजिए, स्कूल चलाइए, कॉलेज चलाइए, कहीं भी चलाइए, हर जगह आपको दर्पण आईडी की जरूरत पड़ती है। तब भी ये स्थिति, इसका मतलब क्या है, संस्थाएं लोग रजिस्टर्ड कराते हैं लेकिन एक्टिव नहीं रहते हैं, और लोगों को लगता है इतनी ढेर सारी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। अब इसमें एफसीआरए में फिर मैं आपको दिखाता हूं कि अभी तक टोटल एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न जाता है वो क्या है, 3,62,086, मतलब आज तक की डेट में। ठीक है, total number of annual reports submitted by all type of FCRA associations, which includes active or alive, deemed, seized or expired, cancelled। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट फाइल्ड। आप देखिए 2021-22 में 16,473 संस्थाएं रजिस्टर्ड थी जिन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल किया। और यहाँ पे आप देखेंगे 6-7 में 22,234, 11-12 में आप देखेंगे 25,058, मतलब 25,058। फिर इसी तरह से देखेंगे 13-14 में 25,229। ऐसा नहीं है, फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे भी 23,000 है। 18-19 के बाद से इनकी डिक्लाइनिंग शुरू हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले भी हो रही थी, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, इसके बाद पहले ही इसके बाद से शुरू हो गई है। यहाँ पे 22,471 संस्थाएं अलाइव थी। मतलब अब 11-12 में 25,000, उसके बाद से अब यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ी बढ़ी है, यहाँ पे बराबर है करीब 13-14 में। फिर इसके बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ है 15-16 में, 16-17 में बराबर मेंटेन रह गया है, फिर उसके बाद से हुआ 17-18 में, और फिर 18-19 के बाद से धड़ाम से नीचे आया है 17,000 पे, 19-20 पे, उसके बाद फिर 17,000, और फिर 20-21 के बाद से और धड़ाम से नीचे आ गया 16,473। ये है फैक्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और इसकी पीछे की वजह जो मैं जानता हूँ सिर्फ ये वही है कि संस्थाएं रजिस्टर्ड कराने के बाद लोग इस पे एक्टिव नहीं रहते हैं, प्रोजेक्ट नहीं लगाते हैं, इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्योंकि अगर उन्होंने प्रोजेक्ट पाने के लिए रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई? ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से उन्होंने संस्था एफसीआरए रजिस्टर्ड हो गई है, भाई एफर्ट किया होगा, वेरिफिकेशन होगा, तब रजिस्ट्रेशन मिलता है। सभी जानते हैं कि कितना टफ प्रोसेस है। उसके बाद भी अगर वो स्लीपिंग मोड में पड़े हुए हैं, या फिर इनवैलिड हो रही है संस्था, या इनएक्टिव हैं, तो क्यों हो रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट नहीं लगा पाते हैं या प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिल पाती, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं जानकारी मिलती है तो बहुत से सोर्सेज जहाँ से जानकारी मिल जाती है। प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं तो बहुत से कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स और बहुत से लोग खुद काफ़ी पढ़े लिखे हैं या समझदार हो चुके हैं या जहाँ सारी चीज़ें जानने वो लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो वजह क्या है? मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जिनकी संस्थाएं एफसीआरए रजिस्टर्ड हैं वो जरूर आगे आएँ और प्रोजेक्ट लगाएं। और जिन लोगों ने अभी एफसीआरए नहीं रजिस्टर्ड कराया उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि फॉरेन का ग्रांट इंडिया में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें बाहर के ग्रांट को इंडिया में ले आए और उससे लोगों की मदद करें, ताकि फॉरेन ग्रांट भी हमारे यहाँ आएगा और हमारे बारे में सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। कंट्रीज़ में आपस में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये डाउनफॉल हो रहा है यहाँ पे, वो डाउनफॉल देखा जाए तो आगे की डेट में तो एक तरह से ये एफसीआरए डिवीजन ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से अगर डाउनफॉल का रेशियो देखेंगे आप तो पूरा एक ये खत्म हो जाएगा। फिर देखा जाए तो 2-4 संस्थाएं पड़ी रहेंगी, क्योंकि बहुत सी स्टेट में आप देखोगे तो मैंने दिखाया है कि बहुत सी स्टेट में आज की डेट में कितनी कम संस्थाएं चुकी हैं। आप देखो ना, यहाँ पे दमन दीव में सिर्फ 2 हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 90 है, और जगह भी आपको बहुत कम दिखाई देंगे। 44 है सिक्किम में, 77 है,
मतलब दो दो फिगर में आ गए हैं लोग। अब देखा जाए तो अब यहाँ पे तो एक ही दो है सिर्फ। वो दादरा नागर हवेली में 16 है। तो बहुत तेजी से डाउनफॉल हो रहा है, वो डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों को हम लोगों को समझ में आना चाहिए और इन चीज़ों वाकई में वर्क करना चाहिए। ये भी देखा जाए तो अगर हम लोगों इसको पीछे छोड़ते हैं तो एक तरह से ये भी काफ़ी एनजीओज का फेल्योर माना जाएगा कि एनजीओ अगर इस पे नहीं काम कर पा रही है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रही है या अपनी चीज़ों को नहीं मेंटेन कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं से मेरे पास जानकारी नहीं है या फिर जानकारी का अभाव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें जो आप लोगों को बतानी थी, और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों को जानना चाहिए था। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो इन चीज़ों को जान जाइए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस पे कुछ भी आगे चलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी। और आप लोग भी संस्थाएं रजिस्टर्ड कराइए एफसीआरए में, और फॉरेन ग्रांट लेके आप भी अच्छा काम कीजिए। इस वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य था कि आप लोगों को ये फैक्ट बताना कि जो आज हो रहा है और जिस तरह से डिक्लाइनिंग हो रही है, तो इस पे आप लोग जरूर ध्यान दें। और और एक बाकी बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की डेट में एफसीआरए रजिस्टर्ड कराना। तो आप लोगों को अगर मिला हुआ है ये, अगर आपको एक अवसर मिला हुआ है एफसीआरए रजिस्टर्ड आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपनी संस्था को आगे बढ़ाइए। फॉरेन ग्रांट से बहुत ज़्यादा देश की भी तरक्की होती है, इन चीज़ों को भी आप समझिए। और लोगों को भी का भी विकास होता है और साथ में आपकी संस्था का भी नाम होता है और आपके संस्था से संबंधित लोगों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्रोजेक्ट लाएंगे तो आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, कितने लोग आपकी संस्था में काम करेंगे, उनको भी मदद मिलती है। कितने लाभार्थी होंगे इस योजना के तहत, उनको मदद मिलती है, संस्था के क्रेडिट बनती है। तो इनसे आप क्यों अपने आप को दूर करना चाहते हैं? तो आप ज़रूर, आपकी एफसीआरए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी सहयोग चाहिए तो आप बताइए, व्हाट्सएप करिए, आप देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये ज़रूर करिए। और मैं एफसीआरए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपने वेबसाइट पे स्कीम्स जो भी निकलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और साथ में डिटेल भी डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं मैक्सिमम डिटेल तो वैसे भी डालता हूं, कोई चीज़ हाइड नहीं करता हूं। लेकिन अगर उसके बेस पर अगर आप कहीं अप्लाई कर सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कोई उसमें अगर नहीं कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप मेरे को बताइए। अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो मैं आपको वैसे ही क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है कि अब मेरी इन बातों से आपको थोड़ी बहुत कुछ भी चीज़ें आपको पॉजिटिव लगी हो तो उसका ढेर सारा धन्यवाद आपको। उम्मीद है मेरे इस चैनल को ज़रूर पसंद आप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर भी करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको शेयर करना या लाइक करना। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।